अज़मा साहिबा, ये सारे सवालात जो मैंने रखे हैं इनके तो जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन सदर साहब क्लियरली कहते हैं कि जनाब नहीं, मैंने साइन किया। आज उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भी बल्कि फारिग कर दिया है। वो नाराज़ हैं, अपनी टीम से भी नाराज़ हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करके ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली ये कानून नहीं बनता और ये कानून बना दिया गया। वैसे पता नहीं कोशिश कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी कोशिश भी मुझे हाफ हार्टेड लग रही है। लेकिन अब क्या होगा आगे, किस तरह चलेंगे मामला? बहुत शुक्रिया मंसूर। देखिए, नहीं, आप जो है जरा उनका ट्वीट ध्यान से पढ़ें तो बड़ी क्लियरली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि कानून बन गया है और कानून की इम्प्लीकेशन जिन लोगों पे होंगी वो उनसे माफी मांग रहे हैं। अब जो कल से आप देख रहे हैं कि एक सोशल मीडिया के ऊपर भी और एक फिर से पाकिस्तान को बदनाम करने की कैंपेन शुरू हुई है, खास तौर पर उस पर जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका नाम लिया जा रहा है। उसके अंदर जो है वो कहा जा रहा है कि जी ये इन्होंने किया है, जो है वो इतराज उनको मिलिट्री जो है वो सेक्रेटरी पे था, आज उन्होंने एक सिविलियन बरतरफ कर दिया है। और जो है ये एक और पाकिस्तान के खिलाफ उस मुकदमा जो वो इंटरनेशनली इस वक्त दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कर रही है तहरीक इंसाफ, उसके अंदर हिस्सा डाला है आरिफ अलवी साहब ने अपना। और ये उन्होंने बड़ी बारीक गेम खेली है। आपको जो 13 बिल जो रिजेक्ट किए, जो वापस भेजे सदर अलवी साहब ने, उनको बड़े अच्छे से मालूम है कि जो है उनके पास दो ही पावर्स हैं, या वो सेंड दे सकते हैं या वो, और बाकायदा आर्टिकल 75 में इट्स रिटन कि आप अपना मैसेज जो है वो लिख कर भेजेंगे और रिकॉर्ड करके भेजेंगे कि आप इस बिल को क्यों मंजूर करना नहीं चाहते। अब जो है वो बाकी 13 बिलों के ऊपर उनको इतराजात थे, वो उन्होंने लिख के भेज दिए, साइन करके भेज दिए। अब ये जो एक बिल है इसके ऊपर वो मिसरों की तरह खामोश होकर बैठ गए और उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया कि जिसके अंदर तुमने कहा दोनों घर में खुश कर लूं, कि जो है वो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जो इंग्लिश कॉमन लॉ है उसके अंदर जो अगर आप किसी चीज को जो है अपोज नहीं कर रहे तो फिर उसको असेंट ही समझा जाता है। और बहुत सारे मुल्कों में ऑलरेडी ये कानून जो है ये इम्प्लीमेंट भी होता है। सो आरिफ अलवी साहब ने एक नई गेम की है, एक बारीक गेम की है और अपना हिस्सा जो है वो डाला है इमरान खान की उस फितना फसाद की सियासत में, जिसके अंदर वो पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी अब जो है जो मुकदमा बनाकर पाकिस्तान को जो है वो डिफेम कर रहा है। उसके अंदर जो है अब जाहिर है एक बनाना पर रिपब्लिक वाली बात है ना कि जो आपका प्रेसिडेंट है वो इतनी बड़ी बात ट्विटर पे आके कहता है। और हाँ, ट्विटर से याद आया कि उनको बड़ा शौक है, वो जिस बिल पे उनको इतराज होता है ना वो बाकायदा ट्विटर पे उसको पोस्ट करते हैं और उसे कहते हैं इस बिल पे मेरा ये इतराज था, बाकायदा उसकी कॉपी साथ पेस्ट करते हैं। तो ये दो बिलों पे उनका इतराज था और इतने क्रूशल बिल थे उनके मुताबिक, वो इतने फिक्रमंद थे इसके लिए, तो उन्होंने जुबानी कलामी कह दिया स्टाफ को कि आपने इसको वापस भेज दिया है। उनको नहीं पता कि वापस भेजने के लिए उनका एक नोट क्या ही होगा। मुझे इजाजत दीजिए, ये चूंकि बात जो है वो मेरे ख्याल में खामोशी के ऊपर आ गई है कि वो मुनीब साहब एक बड़े मशहूर एक साहब थे, अगर मैं नाम ना लूं तो बेहतर होगा, लेकिन उनका एक कोट आपको याद कराता हूं कि खामोशी की भी एक जबान होती है। याद है आपको? एक बड़ा बड़ा एक मशहूर कोट था ये। तो नाम नहीं लेते, ठीक है, नाम लिए बगैर बात करते हैं। तो मुनीब साहब ये यहाँ पे मंसूर इसमें वो गाना भी है ना, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे। अच्छा। तो मुझे लगता है कुछ अलवी साहब का यही प्रोग्राम था। अच्छा चले, तो ये मुनीब साहब ये खामोशी को क्या कंसिडर किया जाएगा सर? ये खामोशी को डिनाइल एक्सेप्ट किया जाए, खामोशी को एक्सेप्टेंस समझा जाए, क्या होगा बताइए? देखिए मंसूर साहब, यहाँ इस मामले में खामोशी जो है ये बगैर किसी वजह के नहीं है। अब अगर हम इसे बहुत ही जिसे कहते हैं ना आम हालात में अगर जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है उसमें कहें तो सदर साहब उम्र रसीदा शख्सियत है, सदर मुमलिकत है, हमारे बहुत मोहतरम है। लेकिन चले, हमारे मुल्क की अवाम देख रहे हैं आपके प्रोग्राम को, तो सदर साहब ने की है होशियारी। और लेकिन जब आप ये होशियारी करते हैं तो फिर होशियारी करते हुए कई दफा आप फंस जाते हैं। अब मसला यह है कि कुछ सवाल जो कि आपने बड़े राइटली फ्रेम किए अपने इब्तदाइये में, अगर सिर्फ उनमें से चंद के जवाबात सदर मुमलिकत दे दें तो शायद काम ही आसान हो जाएगा। देखिए, आप आर्टिकल 75 की लैंग्वेज या उसके ऊपर जो बहस है आप अगर उसको साइड पे भी रख दे, एक दो बस बुनियादी बातें हैं। एक ये कि सदर साहब बहरहाल सदर मुमलिकत है और उनका दफ्तर चांद पे तो नहीं है, मैंने चेक किया, इसी जमीन पर है। और वहां पर ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स नहीं आते होंगे, ना ही वो कोई ऐसी शख्सियत है जो अकेले आदम बो करते फिरते हैं ऐवान सदर के अंदर। उनका एक पूरा सेक्रेटेरिएट है, स्टाफ है।
अब एक दिन मुल्क के तमाम न्यूज चैनल्स ये खबर ब्रेक करते हैं कि जी ये कानून बन गया और ये कहते हैं कि जी इस पे सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। चले अगर बाकी बातों को आप छोड़ दें, फौरन सदर मुमलिकत एक ट्विटर पर जाकर, क्योंकि हमारी सियासत रिड्यूस हो गई है ट्विटर पे, तो वो जाकर ये कह सकते थे कि भाई ये मैं बिल्कुल ये रिजेक्ट करता हूँ, या अपने दफ्तर से एक प्रेस रिलीज जारी करवा देते। पूरा, जैसे मैंने अर्ज किया, पूरा सेक्रेटेरिएट है, ये वो नहीं करते। तकरीबन 25 से 27 घंटे इंतजार करते हैं। मैं वैसे और फिर मुनीब साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपके फ्लो को काट रहा हूँ, उसके लिए माजरत, लेकिन वैसे ही याद आ गया, पता नहीं क्यों माजी आज बार बार याद आ रहा है पुराने अल्फाज। तो वो एक दफा याद है आपको, एक ट्वीट हुआ था, नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, तो ऐहो जाए ट्वीट कर देते हैं। हाँ, नहीं, पर वहां जहां से हुआ था ना वो भार ले सकते हैं सदर साहब। आज के हालात में ये दो कवानीन जो है ना, इनका भार ले गए तो बड़ी बात है, और पता नहीं उसके बाद उनके साथ क्या हो। ये तो इनका वजन इतना है, ये बगैर कानून बने हुए इस मुसवदे का वजन इतना था, तो अब तो ये कानून बन गया है और किसी की, वो कहते हैं ना, ऐसी की तैसी के कानून अब अंडू करवाए। अच्छा, जारी बात है। अब ये इसके पीछे जो ट्रिगर है, जो फोर्स है मंसूर साहब, वो मेरी आपकी या हम सब जो बैठे हुए हैं उनकी इस्तात बिसात से बहुत बड़ी है ना। तो लिहाजा हम यही कह सकते हैं कि इसके पीछे जो ट्रिगर है वो बड़ा हैवी है। अच्छा। तो अगर मैं सिर्फ ये इसको अपना आर्गुमेंट मुकम्मल कर पाऊं, तो सदर मुमलिकत को ये 2-3 चीजें कर लेते। एक तो पहले फौरन आकर, अगर प्रेस रिलीज नहीं थी तो ट्विटर पे कह देते, ये भी उन्होंने ट्वीट की ही फिर बाद में। दूसरी बात यह है कि वो एक एविडेंस दे देते। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको एतराज, आपने आर्टिकल 75 के अंदर जो पूरा एक उसकी स्कीम लिखी हुई है, द वे एंटायर थिंग इज हैंडल्ड, एक चीज जो कि की जाती है, दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, कि एवरी टाइम a proposed law or a draft is sent back to the parliament, it is accompanied by a referral letter, या आप उसे कह सकते हैं कि if the Sadr disapproves it, या अगर उससे एतराज करते हैं, disapproval is a strong word, but अगर एतराज करते हैं या और उसमें वो एक stated या तो reasons लिखते हैं कि ये इनको kindly reconsider कीजिए, या महज अगर चले उसकी शक्ल ही उन्हें पसंद नहीं आई, तो वो ऐसा नहीं होता कि अपनी सेक्रेटरी को यार ये जाके ना फाइल बार उछाल दो। Is that the law? You have to write it. Yes. मेरी यार सुने, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सदर मुमलिकत वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर कोई काम नहीं करते। इफ यू लुक एट द रीसेंट लेजिस्लेशन, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड बीइंग द लॉ आर टू डिफरेंट थिंग्स। इज दिस द लॉ? देखिए मेरी बात, नहीं, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसके तहत किसी भी सरकारी महकमे के अंदर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट हो या वो प्रेसिडेंट का सेक्रेटेरिएट हो, एक बाकायदा तौर पर एक बाकायदा प्रोटोकॉल है, एंड दैट इज कवर्ड बाय लीगल बैकिंग। ऑफ द कफ मैं आपको नहीं बता सकता कि वो किस कानून के तहत ऑपरेट हो रहा होता है, बट ऐसा नहीं है कि ये बगैर, ये कोई गैर कानूनी चीज है या किसी के दिल में आया एक सदर के तो उसने ये करना शुरू कर दिया, अगला आएगा तो सिर्फ वर्बल ऑर्डर देगा। नो, वर्बल ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करते जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हो आपके ऊपर कोई। यहाँ सदर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि उनके पास दो रास्ते हैं, एक ये बिल को असेंट दें, दूसरा ये अगर नहीं देनी रेफर बैक करें, उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर लगता है, दैट इज ड्यूली साइंड बाय द प्रेसिडेंट। रीजंस हो ना हो, दैट इज समथिंग एल्स। आप कुछ प्रपोज कर रहे हैं टू द पार्लियामेंट, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन बगैर किसी चीज के ये कह देना कि मैंने स्टाफ को कहा था वापस भेज दो, दैट डज नॉट क्वालिफाई एज रिक्विजिट आंसर। Let me come back to you. Sota साहब, ये मैं I want to move ahead. Is this the law now? हो गया, कानून बन गया? सर, मेरी नज़र में इसमें जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो ये है कि लॉ इस वक्त इसलिए नहीं बना क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें देखने वाली हैं। पहली बात ये है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, मैं बिल्कुल मुनीब साहब को चूँकि क्लियरली हेयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो मेरी समझ में आई है कि जो उसकी लैंग्वेज है वो तो ये कहती है कि व्हेन यू हैव टू रिटर्न द बिल, आपने उसको विद अ नोट या कोई उस पर अपना किसी किस्म का मैसेज देकर वापस भेजना है। सो देयर आर 2 ऑप्शंस, या आप बिल रिटर्न कर देंगे या आप बिल को साइन कर देंगे। आरिफ अलवी साहब ने एक तीसरी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिसमें बिल ऑटो पे लगा दिया और बिल वापस चला गया। अब वो बिल के ऊपर फर्दर 2 चीजें निकल आई कि क्या उन्होंने साइन किया कि नहीं साइन किया। मैं समझता हूं कि अगर लॉ मिनिस्ट्री थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करती और कह देती कि साइन नहीं है बल्कि साइन हुए हुए हैं, तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। चूंकि लॉ मिनिस्ट्री कह चुकी है कि साइन नहीं हुए, सो वी हैव टू लुक एट दैट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इस वक्त लैंग्वेज है वो इस चीज़ को केटर नहीं करती, और मेरी नज़र में उसकी वजह से, बुनियादी वजह से ये इस वक्त लॉ अमल नाफिजुल अमल नहीं हो सके। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप ज़बान को पढ़ें कि जब बिल वापस किया है
तो क्या, क्योंकि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का व्यू ये भी है कि आपको मैसेज साथ देना जरूरी नहीं है, उस पर कोई किसी किस्म का व्यू देना। सलमान राजा साहब का व्यू है, ये मैंने मुनीब साहब से भी यही बात पूछी थी। मुनीब साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, यू हैव टू राइट इट, यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। जो उसकी लैंग्वेज है वो तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ, यही लगता है शैल का वर्ड यूज्ड है और आपने विद अ मैसेज उसको वापस भेजना है। बट अब कानून चला गया है वापस, सॉरी बिल वापस गया है, उस पर साइन की कंट्रोवर्सी को आप साइड पर रख दें, आप समझे कि इट वाज नॉट साइंड, और अगर वो साइंड नहीं था, this is a fact, it was not signed. लेट्स से everyone is accepting this fact at आज least। आज की शाम तक ये फैक्ट है, हो सकता है कल को चेंज हो जाए। लॉ में 24 आवर्स ना, तो वजीरों ने भी कल ये कहा कि जी सो इस वक्त बिल अपनी बाय फ्लक्स ऑफ टाइम वापस गया है, लेकिन जो इसका असेंट है, जिसको आप कहते हैं डीम्ड असेंट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं तो वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो एप्लीकेबल उस सिचुएशन में होगा जिस तरह कि ये पहले निकला, फिर वापस कानून में डाला गया, और फिर 18वीं तरमीम में जब ये आया डीम्ड असेंट, कि अगर इस बिल को वापस भेजा जाता, अगर हम पहले तस्लीम कर लेते हैं बिल वापस चला गया, वापस जाके जॉइंट सेशन में इसको कंसिडर किया जाता और भेजा जाता और सदर साहब फिर दस्तखत ना करते, तो डीम्ड असेंट है। अब 70 पहली दफा नहीं है, नहीं 75(1) के बाद जितने इस पर इस साइड का तज्जिया कर रहे हैं वो सीधा 3 पर जा रहे हैं, 2 नहीं पढ़ रहे। 3 जो है वो कंप्लीटली बात और कर रहा है। बाकी जो एक नया इशू है वो आर्टिकल 254 भी यहाँ कंसिडर होगा, बिकॉज प्रेसिडेंट साहब ने कंट्रोवर्सी नई क्रिएट कर दी है बाय नॉट साइनिंग अ बिल। अच्छा, क्योंकि आर्टिकल जो 18वीं तरमीम थी उसमें प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया था कि वो एक पर्सनालिटी बन जाएगी या एक ऐसा ऑफिस बन जाएगा जो अपना इंडिपेंडेंट माइंड ऑब्जर्व करेगा। और इससे पहले जिस तरह आजमा साहिबा ने कहा कि वो हमेशा जब बिल भेजते थे तो बड़ी लंबी उस पर अपनी कमेंट्स देते थे। ये आज की सूरत हाल ये है कि ये बिल जो है ये बिल ही है, लॉ नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब का रोल जो है उसको डिटरमिन करेगा, और ये अदालत में चला जाएगा, हाई कोर्ट में तो चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, और वंस अगेन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को एक पॉलिटिकल क्वेश्चन डिसाइड करना पड़ेगा। तो आरिफ अलवी साहब माफी किस बात पे मांग रहे हैं? सर माफी फ्रैंकली स्पीकिंग कि जी वो जिसको इफेक्ट होगा मैं पहले से उससे माफी चाहता हूं। माफी किस मंसूर साहब, मेरा ख्याल है कि ये मुनीब साहब जी मुनीब साहब गो अहेड। ये अभी जिस तरह अहमद बात कर रहे थे, देखिए सदर साहब ने वो दुरुस्त लफ्ज है कि कंफ्यूजन क्रिएट किया। देखिए सदर के पास ये इख्तियार नहीं है।